जय हिंद। आज के इस वीडियो में हेडफ़ोन रिपेयर करना सीखेंगे। अगर आपके पास ऐसा हेडफ़ोन ख़राब हो गया है, उसका स्पीकर नहीं बज रहा है, ये ऑन हो रहा है लेकिन इसका स्पीकर नहीं बज रहा है। चलिए इसे ऑन करके देखते हैं। देखिए, इसे ऑन करते हैं। ये ऑन हो गया, इसमें हरी बत्ती जल गई है, देखिए। लेकिन इसमें साउंड नहीं आ रहा है। इसका जो दूसरा है इसमें भी साउंड नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, चलिए आपको मैं आगे बताता हूँ। पहले इसे ऑफ़ कर लेते हैं। ये ऑफ़ हो गया है, देखिए ऑफ़ हो गया। तो इस कंडीशन में सबसे पहले इसका वायर को आपको चेक करना होगा। इसका जो वायर है, जो पतला वाला वायर इसमें है, इस वायर को आपको बारीकी से चेक करना होगा। देखिए ये कटा हुआ है, इसी के कारण आगे सप्लाई नहीं जा पा रही थी, जिससे साउंड नहीं बज रहा था। देखिए ये कटा हुआ है। इसी तरह से दूसरा भी देख लेंगे। दूसरा भी कटा हुआ है, ये दिख रहा है, देखिए ये भी कटा हुआ है, इसीलिए हमारा स्पीकर नहीं बज रहा था। तो पहले आपको वायर को चेक कर लेना है बारीकी से। हो सकता है कि कटा हुआ है, लेकिन ये हमारे कटा हुआ है, इसको हम ब्लेड की मदद से काट लेंगे। इस तरह से आपको काट लेना है। उसके बाद जो इसका दूसरा वाला वायर है, उसको भी ब्लेड की मदद से इस तरह से काट लेना है। काटने के बाद आपको इसका उस पे का जो इंसुलेशन है, इस दोनों का इस तरह से आपको ले लेना है। इसका जो दोनों का इंसुलेशन ऊपर है रबड़, उसको आपको हटा लेना है। इस तरह से हल्का से काट कर आपको इसको खींच लेना है। उसके बाद नीचे दो वायर इसमें होंगे, इस दोनों वायर को इस तरह से कर लेना है। उसके बाद इसका भी इंसुलेशन को हटा लेना है, ठीक है। इस तरह से इसको भी हटा लेना है। इस तरह से हटाने के बाद इस दोनों वायर को माचिस लेकर इस दोनों वायर को जला लेंगे, ताकि इस वायर पे इंसुलेशन लगा हुआ रहता है रबड़ जैसा, वो हट जाए और इसमें वायर रह जाए। तो चलिए माचिस से इसे जलाकर हटा लेते हैं। कुछ इस तरह से आपको जला लेना है। जलाने के बाद इसको आपको इस तरह से कर लेना है। उसके बाद आपको ब्लेड लेकर इस पे का जो जला हुआ है उसे साफ़ कर लेना है। दोनों वायर का आपको साफ़ कर लेना है। इस तरह से खूब अच्छी तरह से आपको साफ़ कर लेना है, ताकि इस पे कोई दिक्कत ना हो। चलिए इसे फटाफट साफ़ कर लेते हैं। ये हमारा हो गया। अब इसको साइड में रख लेते हैं। उसके बाद इसका जो इसमें जो ढक्कन लगा हुआ है, इस तरह से इसको हटा लेंगे। उसके बाद इसको खोलेंगे। चलिए इसे खोलते हैं। एक स्क्रू ड्राइवर ले लेंगे इस तरह का, इससे बहुत आसानी से खुल जाता है। इसे इस तरह से खोल लेंगे, हल्का हल्का करके इसे खोलेंगे। देखिए ये खुल चुका है। अब इसे हल्का हल्का करके बाहर खोलेंगे, निकाल लेंगे। ये निकल गया। तो देखिए ये निकल चुका है। और इसमें जो वायर लगा हुआ है, ये जो कटा है वायर, यहाँ से इस तरह से गया है। इस रबड़ को काटना होगा, जो कि ये रबड़ लगा हुआ है इसमें गया है। इस रबड़ को ब्लेड की मदद से काटना होगा, तभी ये वायर निकलेगा। तो चलिए इसे काटते हैं। इस तरह से आपको काटना है। चलिए फटाफट काट लेते हैं। हमने इसे काट लिया है और इस तरह से आपको काट कर इसे निकाल लेना है। उसके बाद इसे थोड़ा साफ कर लेते हैं। कुछ इस तरह से आपको बारीकी से काटना है, ताकि नीचे का वायर ना कटे। ये कट चुका है। इसी तरह से काटने के बाद इसको
इस वायर को खींच लेंगे, हल्का हल्का करके खींच लेंगे। देखिए ये निकल चुका है, इस तरह से निकाल लेना है। उसके बाद इसमें जो इसके प्लेट में ये 2 वायर जो जोड़ा गया था स्पीकर का, इस वायर को यहाँ से छोड़ा। तो चलिए इसे छुड़ाते हैं। सोल्डर की मदद से आपको बारीकी से छुड़ाना है ताकि आपस में दोनों वायर सट ना जाए, दोनों कनेक्शन सट ना जाए। तो ये हमारा छूट चुका है। अब स्पीकर का जो वायर को हमने काटा था और जलाया था, उस वायर को इसमें बारीकी से आपको सोल्ड कर देना है। तो चलिए इसे सोल्ड कर लेते हैं। कुछ इस तरह से आपको सोल्ड कर लेना है, अच्छी तरह से सोल्ड कर लेना है ताकि आपस में दोनों वायर सटे ना। कुछ इस तरह से आप इसे सोल्ड कर लेंगे, आपको सोल्ड कर लेना है। ये हमारा सोल्ड हो गया है, कुछ इस तरह से सोल्ड हो गया है। आप देख पा रहे होंगे एकदम अच्छी तरह से ये सोल्ड हो चुका है। तो आपको इस तरह से सोल्ड कर लेना है। सोल्ड करने के बाद इसको इसमें बैठा लेना है। आपको इसमें इस तरह से अच्छी तरह से बिठाकर, जिस तरह से हमने वायर को इसको काट कर निकाला था उसी में आपको इस वायर को बैठा लेना है। अच्छी तरह से आपको बैठा लेना है इस तरह से। अब इस तरह से बैठाएंगे आराम से ये बैठ जाएगा। तो चलिए इसे बैठा लेते हैं फटाफट। हमने इसका वायर को कंप्लीट कर लिया है, इसमें बैठा लिया है। उसके बाद देखिए इस वायर को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद इसका प्लेट जो है, इस प्लेट को इसमें सही से बैठा लेंगे। प्लेट बैठाने के बाद इसका जो ढक्कन है, इस ढक्कन को इसको इस पर बैठा लेंगे। सही से आपको बैठाना है, सही से नहीं बैठाएंगे तो इसका बटन नहीं काम करेगा। सही से आपको देखकर इसको इसके घाट में बैठा देना है, ये आसानी से बैठ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको बैठा लेना है। देखिए ये बैठ चुका है। उसके बाद इसका जो वायर है देखिए सही से अब लग रहा है, नहीं पता चल रहा है कि ये वायर अंदर से जोड़ा गया है। कुछ इस तरह से इसको भी दूसरा वाला जो है इसका वायर को इस तरह से निकालेंगे। जिस तरह से वो वायर को हमने जोड़ा था उसी तरह से इसको भी खोलकर जोड़ लेंगे। अब एक स्क्रू ड्राइवर लेकर इस तरह से इसका ढक्कन को खोल लेना है। आपको इस तरह से खोलने के बाद आपको इस तरह से इसका ढक्कन खोलकर बाहर निकाल लेना है। देखिए आराम से आपको निकालना है ताकि अंदर का वायर न टूटे। इस तरह से आपको निकाल लेना है। इसमें सटा हुआ है, ये निकल गया है। उसके बाद इसमें जो वायर उस साइड का हमने काट कर निकाला था उसी तरह से इस साइड का जो रबड़ है उसको काट कर वायर को निकालेंगे। एयरफोन का जो वायर है इस वायर को निकालेंगे। जिस तरह से उस साइड को काटा था ब्लेड से उसी तरह से इसको भी इस साइड का ब्लेड की मदद से काट कर जो वायर एयरफोन का है उसको बाहर निकालना है, तभी दूसरा वायर उसमें लगेगा। तो चलिए इसको फटाफट काट लेते हैं। इसको काट लिया है हमने, अब इसको बाहर निकालेंगे। इस वायर को कुछ इस तरह से आपको खींचकर बाहर निकालना है आराम से ताकि दूसरा वायर ना टूटे। कुछ इस तरह से आपको निकाल लेना है। देखिए ये निकल चुका है बाहर। उसके बाद जो ईयरफोन का वायर है इसको इसमें लगाएंगे। देखिए ईयरफोन का वायर है, इसमें इसके नीचे से डालना है। इस तरह से आपको इस रबड़ के नीचे से डालकर आपको उस तरफ खींच लेना है। चलिए इस तरह से पेचकस स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपको इसको उस तरफ ढकेल देना है। चलिए फटाफट इसे खींच लेते हैं। मैंने इस वायर को इसमें से बाहर खींच लिया है। अब इसको इसमें सोल्ड कर देते हैं। कुछ इस तरह से आपको सेट कर लेना है। उसके बाद जो इसमें प्लेट है उसमें सोल्ड कर लेते हैं। पहले इसका जो वायर कटा हुआ है उसको बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद इस वायर को सोल्ड करते हैं। स्पीकर का जो वायर है इस वायर को बारीकी से आपको इसमें सोल्ड कर लेना है। बारीकी से सोल्ड करना है ताकि आपस में कोई कनेक्शन शॉर्ट ना हो। कुछ इस तरह से आपको इसमें सोल्ड कर लेना है।
देखिए ये सोल्ड हो चुका है। कुछ इस तरह से आप भी सोल्ड कर लेना है आपको, और इसको जो आपस में टच किया होगा उसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से छुड़ा लेना है। उसके बाद इसको इसमें सेट कर लेना है, इसको बिठा लेना है, कुछ इस तरह से बिठा लेना है। उसके बाद इसको जो वायर हमने काट कर निकाला था उसी में इस एयरफोन का वायर को बिठा लेना है। स्क्रू ड्राइवर की मदद से आराम से इसमें बैठाना है, कुछ इस तरह से आपको बैठा लेना है। चलिए फटाफट बैठा लेते हैं। देखिए ये हमारा बैठ चुका है। अब इसका ढक्कन को उस पर बैठाएंगे। इस ढक्कन को इस पर आपको बैठा लेना है, कुछ इस तरह से। ये आसानी से बैठ जाता है। देखिए ये बैठ चुका है। उसके बाद देखिए कुछ इस तरह से लग रहा है, ईयरफोन बनकर कंप्लीट हो चुका है। आप भी इस तरह से ईयरफोन रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपका ईयरफोन का लीड ऐसे कटा हो तो इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए इसे चालू करके आपको दिखा देते हैं, ये साउंड दे रहा है या नहीं दे रहा है, बज रहा है या नहीं बज रहा। चलिए देखते हैं ये बज रहा है या नहीं बज रहा है। इस ब्लूटूथ को ऑन करेंगे तो ब्लूटूथ ऑन बोलेगा। चलिए देखते हैं ऑन करके। ये देखिए हमारा ये बोल रहा है, इसका मतलब है कि हमारा कंप्लीट हो गया है, ईयरफोन कंप्लीट हो गया है।